हेलो, वेलकम टू पीडीबी ओमनिसेंट। ये वीडियो एमएससी केमिस्ट्री नेट केमिकल साइंस के लिए जो है बनाया गया है। इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल्स निकालना। आप लोग को एनएमआर के बारे में पता होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है किसी भी अननोन कंपाउंड में प्रोटॉन का टाइप्स निकाला जाता है कि कितने तरह का प्रोटॉन होगा उसमें, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा ये भी निकाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल्स किस चीज पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल्स डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। और ये जो प्रोटॉन्स होगा वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा। तो जितने भी तरह के प्रोटॉन्स होंगे उतना ही तरह का जो है, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, कितने तरह का प्रोटॉन है उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्नल्स। दूसरा है केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन शुड बी स्टीरियोकेमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। स्टीरियोकेमिकली इक्विवेलेंट कहने का क्या मतलब सेमी इन्वायरमेंट में हो। ठीक है, अब हम लोग आगे एग्जांपल लेंगे तो जो है ये ज्यादा क्लियर होगा कि स्टीरियोकेमिकली इक्विवेलेंट क्या होता है। तो अगर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है फिर भी जो है कभी कभी वो डिफरेंट सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो स्टीरियोकेमिकली इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो स्टीरियोकेमिकली भी जो है यानी कि सेम इन्वायरमेंट में होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे पहले जो है कुछ सिंपल टाइप के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। बाद में जो है स्टीरियोकेमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन को देखेंगे। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 मीथेन। तो मीथेन में जो है कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्ड बना रहा है। ये जो सारे के सारे प्रोटॉन है ये एक ही कार्बन से अटैच है, यानी कि एक ही एनवायरनमेंट में है। तो ये सिंगल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, सिंगल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, एक ही सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है, एक ही जैसा है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है। अगर हम देखें CH3 इसमें जो है 6 हाइड्रोजन है, 6 प्रोटॉन है। तो ये 6 प्रोटॉन्स जो है ये भी सारे के सारे जो है केमिकली इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये जो है किस तरीके से अटैच्ड है। अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो अगर हम काउंट करें, इधर से फर्स्ट नंबर और इधर से भी फर्स्ट नंबर होगा। अगर ये फर्स्ट होगा तो ये सेकंड कार्बन होगा, अगर इधर से काउंट करें तो ये फर्स्ट होगा तो ये सेकंड होगा। तो ये जो सारे के सारे जो हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है सेम ही तरह के कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए यहां पर जो है सिंगल सिग्नल प्रोड्यूस होगा, सिंगल सिग्नल, एक ही सिग्नल जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ ऐसे कंपाउंड। जैसे कुछ और भी देख लेते हैं कंपाउंड, CH3 CH2 CH3। इस कंपाउंड में जो है इस कार्बन से 6 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इससे 2 है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो यहां पे देखें तो ये तीनों हाइड्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट है, बट ये 2 हाइड्रोजन जो है ये केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये 6 हो गया ए टाइप का और ये हो गया दोनों बी टाइप का। तो टोटल कितना सिग्नल प्रोड्यूस होगा?
2 सिग्नल्स। ये सारे के सारे ए जो लिखे हैं 6 प्रोटॉन्स जो है ये सारे के सारे केमिकली इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर हम इसमें भी काउंटिंग करें तो इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर इधर से काउंटिंग करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इधर से भी फर्स्ट आ सकता है ये कार्बन, इधर से भी फर्स्ट आ सकता है, तो ये दोनों कार्बन एक जैसा है और इससे लगने वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा, एक जैसा होगा। बट ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो एक जैसा इसके जैसा नहीं होगा, ये दोनों एक जैसा है, इसीलिए ये दोनों मिलकर के एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। तो ये 6 सिंगल सिग्नल और ये 2 सिंगल सिग्नल, यानी टोटल कितना सिग्नल होगा, 2 सिग्नल्स, ठीक है। अभी कुछ और भी जो है कंपाउंड को देखते हैं। एक कंपाउंड लेते हैं, ये CH3 CH2 C डबल O डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसमें देखते हैं कि कितने तरह के सिग्नल्स, प्रोटॉन NMR सिग्नल्स का जो है फॉर्मेशन होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इसमें ये जो कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो ये A टाइप होगा, ये B टाइप होगा, ठीक है, ये C टाइप होगा और ये D टाइप होगा। ये जो है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है। अगर यहां से देखें इधर O लगा हुआ है, ठीक है, और ये इससे लगा हुआ है CH2। अगर इसको और इसको देखें तो ये एक जैसा नहीं है, ठीक है। ये हाइड्रोजन अलग इन्वायरमेंट में होगा और ये भी इसके नेबरिंग जो है इन्वायरमेंट अलग होगा। इसमें सारे प्रोटॉन का नेबरिंग इन्वायरमेंट जो है अलग है, तो इसमें जो है 4 सिग्नल्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें 4 तरह के जो है प्रोटॉन्स है, 4 तरह के जो है हाइड्रोजन है, इसीलिए इसमें 4 तरह के जो है सिग्नल्स का फॉर्मेशन होगा। एक कंपाउंड लेते हैं, तो इस कंपाउंड में जो है किस तरीके से जो है हम लोग सिग्नल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स देखते हैं। तो इस कंपाउंड में जो है ये जो हाइड्रोजन है ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन फिर भी जो है दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल्स जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी हाइड्रोजन है, ये भी सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल्स क्यों प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो कार्बन है ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये जो कार्बन इधर लगा हुआ है CH3 और इधर लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है। तो CH3 और क्लोरीन अगर इसको बीच से काटा जाए तो ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। तो इस हाइड्रोजन का जो इन्वायरमेंट है, ये मान लेते हैं कि अगर क्लोरीन इसके सामने है, इस हाइड्रोजन के सामने मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों हाइड्रोजन के लिए इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है। और अगर दोनों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो ये दोनों स्टीरियोकेमिकली इक्विवेलेंट नहीं होगा, यानी ये दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड है फिर भी स्टीरियोकेमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो फिर ये हाइड्रोजन जो है एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ये दूसरा और ये तीसरे तरह का सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, यानी टोटल जो है यहां पर 3 सिग्नल्स प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर जो है ये दोनों हाइड्रोजन स्टीरियोकेमिकली इक्विवेलेंट नहीं था, क्योंकि दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंट में था, इसके वजह से, ठीक है। इसका और भी है, अगर आप लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा है तो जो है आप उसको और दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक कंपाउंड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में कितने तरह का जो है सिग्नल्स प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन जो है तीनों का तीनों एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये दूसरा सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो चारों हाइड्रोजन है
ये केमिकली इक्विवेलेंट लग रहा है, बट ये दो जो है सिग्नल का इन्वायरमेंट एक जैसा होगा। अगर मान लेते हैं ये प्लेन है, तो ये CH3 प्लेन के बाहर है, तो ये दोनों हाइड्रोजन भी प्लेन के बाहर है। तो इन दोनों हाइड्रोजन के सामने कौन होगा? CH3। और ये हाइड्रोजन कहाँ है? प्लेन के अंदर। तो प्लेन के अंदर इस हाइड्रोजन के सामने ये दोनों हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन केमिकली भी और स्टीरियो केमिकली भी दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये जो है तीसरे तरह का सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और ये फोर्थ टाइप का सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये फिर से समझ लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, ये मान के चले अगर प्लेन के बाहर है, तो ये CH3 मिथाइल भी क्या होगा? प्लेन के बाहर होगा। तो इन दोनों हाइड्रोजन के सामने कौन होगा? CH3। और अगर ये हाइड्रोजन सेमी कार्बन से अटैच है तो प्लेन के अंदर होगा। तो ये हाइड्रोजन दोनों ऊपर है तो ये हाइड्रोजन नीचे होगा। इन दोनों हाइड्रोजन के सामने कौन होगा? ये। तो इन दोनों हाइड्रोजन के लिए इन्वायरमेंट और इन दोनों हाइड्रोजन के लिए इन्वायरमेंट डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों से डिफरेंट होगा। तो ये दोनों मिलकर एक सिग्नल बनाएगा और ये दोनों मिलकर के एक सिग्नल बनाएगा। यानी टोटल जो है 4 तरह के सिग्नल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इस तरीके से आप जो है बहुत सारे जो है कंपाउंड्स ले सकते हैं और उसका जो है सिग्नल बना सकते हैं। जैसे कि CH3, CH2, OH, इसमें कितने तरह का सिग्नल्स प्रोड्यूस होगा? तो ये प्रोटॉन 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 3 तरह का सिग्नल्स होगा। तो आप जो है इजीली जो है नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।